जय श्री कृष्ण बच्चों, कैसे हैं आप सब। ये हमारी फ्रैक्शन की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने कुछ टाइप्स बताए थे कि फ्रैक्शन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एडिशन का। एडिशन में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 1/5 प्लस 4/5। अब देखो, ये मैंने कुछ पहले सेम डिनोमिनेटर का क्वेश्चन लिए हैं। सेम डिनोमिनेटर में क्या होता है बेटा, जैसे 5 और 5 का एलसीएम यदि आप लेंगे, 5 का एलसीएम लेंगे, 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5। तो इसका हमारा एलसीएम कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसका हमारा एलसीएम क्या है बेटा, 5। सेम डिनोमिनेटर में वैसे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है। 5 डिनोमिनेटर हो गया हमारा, और ऊपर दोनों को प्लस कर देंगे, 1 + 4 और 5/5। 5 से 5 कट गया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपके 2/17 प्लस 5/17 प्लस 2/17। इसी तरह हमारे नीचे इसमें डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 17। ओके, 2 प्लस 5 प्लस 2। ओके, अब इसको हम सबको प्लस करेंगे, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9/17। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 9/17। ये सेम डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन थे जिसमें हमें कुछ नहीं करना। 5 का डिनोमिनेटर 5 और 17 का डिनोमिनेटर 17, और ऊपर वाली संख्या को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब जो डिफरेंट डिनोमिनेटर है हम उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, डिफरेंट डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है 5/9 प्लस 2/5। अब सबसे पहले 9 और 5 का आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब एक चीज समझना, एलसीएम लेते समय आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज करना है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में प्राइम नंबर्स पढ़ाए थे, जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, वो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, ओके, 11, 13, ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। तो आपको सिर्फ एलसीएम जब आप लेंगे तो प्राइम नंबर से ही लेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। अब मैं यहाँ पर 2 नहीं लूंगी, क्यों नहीं लूंगी, क्योंकि 2 की टेबल में ना तो 9 आता है और ना 5 आता है। तो मैं यहाँ सबसे पहले जो लूंगी 3 लूंगी। 3 3 जा 9, और 5 नहीं जाएगा तो 5 एज इट इज आप लिखेंगे। ओके, देन वापस से 3 3 बन जा 3 और 5 बन जा 5, देन 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। ओके, अब आपका क्या आ जाएगा, 3 × 3 × 5। इन तीनों का आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और 9 का 5 से मल्टीप्लाई किया 45। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 45। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 45 बनाना है। अब डिनोमिनेटर को 45 बनाने के लिए आपको ये देखना होगा कि मैं 9 में कौन सी टेबल का मल्टीप्लाई करूं जिससे ये क्या हो जाए, 45 बन जाए। तो मुझे पता है 9 5 जा 45 होते हैं, तो 9 5 जा 45 होते हैं, तो मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगी। इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूंगी, 5 का। देन प्लस 5 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 45 हो जाए, तो 5 9 जा 45 होते हैं, तो मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूंगी बेटा, 9 का। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, 9 5 जा 45 प्लस 2 9 जा 18, 2 का मल्टीप्लाई 9 से किया। ओके, और यहाँ पर मैंने 5 का मल्टीप्लाई 5 से किया, या 2 का मल्टीप्लाई 9 से किया। 2 9 जा 18 और 5 9 जा 45। अब आपके नीचे क्या आ जाएगा, 45 45 सेम डिनोमिनेटर हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 45। अब 25 प्लस 18, इन दोनों को आप क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। अब आपका क्या आ जाएगा, 8 और 5 13, कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो ये आपका आंसर आ गया 43/45। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। जब आपके क्या हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, तो आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम किससे लेना है, प्राइम नंबर से लेना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। अगर 2 से नहीं जा रहा तो 3, देन 5,
जैसे जैसे आपकी जो जरूरत नीड हो उसके अकॉर्डिंग आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को मैंने सेम कर दिया, डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब मैंने क्या कर दिया, ऊपर वाली संख्या को प्लस कर दिया। प्लस कर दिया तो मेरे आंसर कितना आ गया, 43 अपॉन में 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम 2 डिजिट का किया हमने, अब हम 3 डिजिट का करेंगे। 7 अपॉन 10 प्लस 13 अपॉन 15 प्लस 27 अपॉन 20। अब अभी हमने 2 डिजिट का क्या लिया था, एलसीएम लिया था। अब आपके पास 3 डिजिट है, आप 3 डिजिट का एक साथ एलसीएम लेंगे। 10 15 20, 2 5 जा 10, 15 नहीं जाएगा, 15 को एज इट इज, 2 1 जा 2। ओके, देन इसी तरह 5 एज इट इज लिखेंगे, 15 एज इट इज लिखेंगे और 2 5 जा 10। अब आप किससे करेंगे, 3 से करेंगे, क्योंकि 15 जो है वो 3 से जाएगा। तो 3 1 जा 5 एज इट इज लिखेंगे, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 भी एज इट इज आ जाएगा। ओके, अब आप तीनों 5 आ गए, अब किससे जाएंगे, 5 से। अब आपके कौन कौन से आ गए, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, 12 5 जा 60। ओके, अब आपके पास एलसीएम क्या आ गया, 60। हमारे पास एलसीएम जो आया है वो क्या आ गया बेटा, 60 आ गया। एलसीएम आ गया हमारे पास 60। अब आप क्या करेंगे, 60 एलसीएम आ गया, तो अब आपको इनको सबको डिनोमिनेटर को 60 बनाना है। ओके, तो 10 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं बोलूंगी कि 10 में मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 10 6 जा 60 होते हैं। प्लस 13 अपॉन 15, 15 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि 60 हो जाए, 15 4 जा 60 होते हैं, तो 15 में मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं। प्लस अब ये मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको नीचे कर रही हूँ, 27 अपॉन 20। अब मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूं, 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितने हो जाएंगे अपने, 60 हो जाएंगे। ओके, अब आप क्या करेंगे, ऊपर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42 अपॉन में 60, 13 4 जा कितने होते हैं, 13 4 जा 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 सॉरी 52 अपॉन में 60 प्लस 27 3 जा 7 3 जा 21 कैरी 1 सॉरी 7 3 जा 21 कैरी 2 आ गई, और 3 2 जा 6 और 2 कितने हो गए, 81। हमने सब डिनोमिनेटर क्या कर दिए, सेम कर दिए। अब डिनोमिनेटर सेम कर दिए तो आप क्या ले लेंगे, नीचे 60 ले लेंगे, 60 ले लेंगे, 42 प्लस 52 प्लस 81 प्लस 81। अब आप क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, 1 और 2 3 और 2 5, 8 और 5 13 में 4 प्लस करा 17 अपॉन 60। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या करा, एलसीएम लिया, 60 आया, फिर मैंने क्या करा, सारे जो भी डिजिट है उसकी क्या करे, डिनोमिनेटर को सेम किया। डिनोमिनेटर जब मेरे सेम हो गए तो मैंने ऊपर वाली संख्या को क्या करा, प्लस करा, और डिनोमिनेटर हमारा कितना आया था, 60, और ऊपर तीनों संख्या को प्लस करके हमारा आंसर क्या आ गया, 175 अपॉन 60। ये हमने 3 डिजिट का करा। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन, बस कुछ नहीं करना, जैसे हमने एडिशन करे हैं वैसे ही सब्ट्रैक्शन करना है। वहां हमने प्लस किया था, यहाँ हमें माइनस करना है। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे आप लोग देखिए, अब सब्ट्रैक्शन देखिए, सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 अपॉन 29 माइनस 1 अपॉन 29।
अब देखो सेम डिनोमिनेटर है तो यहाँ एलसीएम क्या रह जाएगा आपका 29 और ऊपर 5 माइनस 1। अब 5 माइनस 1, अब 5 में से 1 गए तो 4 अपॉन 29, ये हमारा आंसर आ गया। सेम डिनोमिनेटर में बस आपको इतना ही करना है, 29 का एलसीएम 29 और 5 माइनस 1 4। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 3 1/5 माइनस 7 अपॉन 15। अब ये देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 5 का मल्टीप्लाई 3 से, 5 3 जा 15 और 15 में प्लस करेंगे 1 का, तो 15 में 1 प्लस करा तो कितना हो गया 16, 16 अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 15। अब आप देखेंगे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके लिए हम पहले एलसीएम लेंगे। 5 और 15 का आप क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। अब 5 और 15 का एलसीएम लेंगे, देखिए 2 हम नहीं लेंगे क्योंकि 2 हमें नीड नहीं है। ओके 2 से ना तो 5 जाएगा ना 15 जाएगा, 3 हम लेंगे क्योंकि 3 की टेबल से हमारा 15 चला जाएगा, 3 5 जा 15। ओके देन 5 बन जा 5 बन जा 5। हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 3 इंटू 5 कितना हो गया बेटा 15 हो गया, कितना हो गया 15 हो गया। अब हमारा एलसीएम 15 हो गया तो हमें डिनोमिनेटर कितना बनाना है 15 बनाना है। अब 5 में मैं कौन सी टेबल का मल्टीप्लाई करूंगी, 15 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 3 का मल्टीप्लाई करूंगी, तो 5 में 16 अपॉन 5 इंटू 3। जो मल्टीप्लाई आप नीचे करेंगे उसी सेम डिजिट का मल्टीप्लाई आप ऊपर भी करेंगे, माइनस। अब मेरा यहाँ 15 है ऑलरेडी, तो 15 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगी 1 का मल्टीप्लाई करूंगी। ओके 16 3 जा 6 3 जा 18 कैरी 1 और 3 1 जा 3 4, तो कितना हो गया 16 3 जा 48, 5 3 जा 15 माइनस 7 1 जा 7 और 15। सेम डिनोमिनेटर हो गए, अब सेम डिनोमिनेटर हो गए, मैं साइड कर रही हूँ 15 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 48 माइनस 7। अब 48 में से आपका 7 माइनस हो गया तो कितना बचा बेटा 41 अपॉन 15, 41 अपॉन 15, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे अभी हमने करा था ना, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन था और मिक्स फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट करा था पहले सॉल्व करने के लिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसी तरह को ये कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखो आपको ये कौन सी फ्रैक्शन दे रखी है, सबसे पहली बात कि ये फ्रैक्शन आपकी कौन सी है, मिक्स फ्रैक्शन है। यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है ना। ये क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले किस में मिक्स फ्रैक्शन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने आपको बताया था इन दो डिजिट का आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, 35 में आप क्या करेंगे 35 में इसको प्लस करेंगे, 35 में आप इसको क्या करेंगे 2 को प्लस करेंगे, तो 35 में 2 को प्लस करेंगे तो 37 अपॉन 5। ओके ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। इम्प्रॉपर यानी क्या बताया था, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। ओके तो कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स में कन्वर्ट करना है। कौन सा क्वेश्चन है ये, सेकंड नंबर का आपका, ये आपका दे रखा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करके। 5 की टेबल में 39 आता है क्या, नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे 39 से छोटा लेंगे, तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 9 में से 5 गया 4। हमेशा ध्यान रखना जब आप इसको लिखेंगे नीचे की डिजिट नीचे ही रहेगी, नीचे की डिजिट नीचे ही रहेगी, रिमाइंडर हमेशा ऊपर जाता है और जो कोटेंट होता है वो साइड में आता है। अब आप खुद करके देखिए, 5 7 जा 35, 35 में 4 प्लस करा तो 39।
आई होप आपको समझ में आए होंगे कुछ ये वाले क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर नहीं आते तो हम इसका क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ऐसे नहीं है कि 7th क्लास के लिए, ये क्वेश्चन 4 to 7th क्लास के बच्चों के लिए, सबके लिए है, सबकी बुक्स में फ्रैक्शन चैप्टर है, ठीक है। और हम मिलते हैं कुछ एडवांस क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।